थस स्पोक ज़ाराथुस्ट्रा, जो नीचे के मोस्ट फेमस वर्क्स में से एक समझा जाता है, उसका प्रोटैगनिस्ट एक हर्मिट होता है जिसका नाम ज़ाराथुस्ट्रा है। वो ओपनली एंड बोल्डली अनाउंस करता है दैट गॉड इज़ डेड। यहाँ गॉड से मतलब है वो सभी आइडियल्स जो मॉडर्निटी ने प्रपोज किए, लाइक रीज़न, फेथ, प्रोग्रेस एंड द आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंस वैल्यू। उनके दूसरे वर्क ट्वाइलाइट ऑफ द आइडल्स में नीचे सॉक्रेटिस से लेकर अपने टाइम तक के सभी फिलोसोफर्स पर एम करते हुए कहते हैं दैट इन फिलोसोफर्स का रीज़न एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग पर जोर एक्चुअल लिविंग से बस एक ब्रेक की तरह था। नीचा के अकॉर्डिंग फिलॉसफी के अल्टीमेट क्वेश्चंस के आंसर्स एग्जिस्ट नहीं करते, या फिर अगर करते हैं तो ये हर इंसान के लिए अलग अलग हैं। इनफैक्ट ऐसे क्वेश्चंस पूछकर हम लाइफ का रियल पर्पस अबैंडन कर देते हैं, जो है टू लिव क्रिएटिवली एंड बोल्डली। वेल, जब तक नीचे जिंदा थे उनके व्यूज़ पर किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। इवन अपनी बुक ज़ाराथुस्ट्रा का लास्ट सेक्शन पब्लिश करने के लिए उन्हें दूसरों से पैसे उधार लेने पड़े थे। हाउएवर ओवर टाइम लोगों ने उनकी राइटिंग्स की ब्रिलियंस एंड लिटरेरी स्किलफुलनेस को अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया एंड पोस्ट मॉडर्निज्म मूवमेंट के फाउंडर के रूप में रिकग्नाइज किया जाने लगा। जैसे कि हम जानते हैं, फ्यूचर की तरफ प्रोग्रेस करते हुए मॉडर्निटी ने इंटेग्रिटी एंड रैशनैलिटी को जन्म दिया, एंड ये आइडियाज़ काफ़ी अच्छे भी साउंड करते हैं। बट नीचा का पोस्ट मॉडर्निज्म सजेस्ट करता है ये सभी आइडियाज़ एम्प्टी हैं। वो हमें एग्जिस्टेंशियल नॉवेल्टी, क्रिएटिविटी एंड ऑथेंटिसिटी की तरफ जाने के लिए एनकरेज करते हैं। नीचा के बारे में जो कंसर्निंग है वो है हिज एब्सोल्यूट रिजेक्शन ऑफ ट्रूथ सीकिंग। ही स्टेट्स, देयर इज़ अ ग्रेट डील आई डू नॉट वॉन्ट टू नो, विजडम सेट्स बाउंड्स इवन टू नॉलेज। ही टर्न्ड हिज बैक ऑन ट्रेडिशन एंड साइंस, बट रिलीजन को उन्होंने खुल के क्रिटिसाइज़ किया। उनके लिए रिलीजन कल्चरल डेक्लाइन है जो इंसान को नेचुरल वर्ल्ड से रिमूव करके सुपर नेचुरल वर्ल्ड में ले जाता है। ही आस्क्स, इज मैन ओनली गॉड्स मिस्टेक और गॉड ओनली मैन्स मिस्टेक? नीचा वेस्टर्न आइडियाज़ लाइक फ्रीडम एंड इक्वालिटी में बिलीव नहीं करते थे। ही रिजेक्टेड इट। उनका कहना था ये फ्रीडम शैलो है। अकॉर्डिंग टू हिम, जो फ्रीडम ज़रूरी है वो फ्रीडम फ्रॉम कन्फॉर्मिटी, फ्रीडम टू राइज अबव द हर्ड। डेमोक्रेसी ह्यूमैनिटी के लिए एक डिज़ास्टर की तरह है क्योंकि ये सबको इक्वली ट्रीट करती है, जबकि वो नहीं है। लॉज, मोरालिटी एंड यूनिफॉर्म आइडियोलॉजी उस इंसान को जो कुछ नया करना या आगे बढ़ना चाहता है रोकते हैं। वो मानते थे दैट ग्रेट आर्ट सिर्फ स्ट्रगल से निकलती है। मीनिंग ऑफ लाइफ हमारी सोसाइटी एंड रिलीजन से कंट्रोल ना होने की चॉइस से आती है, एंड एक मीनिंगफुल लाइफ वो है जो सेल्फ एक्सप्रेशन पर एम करती है। जब इंसान को पता हो उसे लाइफ से क्या चाहिए। यहाँ कोई आफ्टर लाइफ या गॉड नहीं है। ऑल वी हैव इज़ नाउ। कंफर्ट ज़रूरी नहीं है, जो ज़रूरी है वो सेल्फ एक्सप्रेशन। नीचा एक एग्जिस्टेंशियलिस्ट क्यों समझे जाते हैं, इसका मेन रीज़न है उनका जोर एसेंस की बजाय एग्जिस्टेंस पर था। वो मानते थे पर्सनल चॉइसेस मॉरल फिलॉसफी या ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स ऑफ ट्रूथ से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। नीचे के आइडियल वर्ल्ड में वी वुड रिटर्न टू नेचर एंड वेलकम द चांस टू बी क्रिएटिव एवरी मोमेंट दैट वी आर अवेक। नीचा के लिए मीनिंग ऑफ लाइफ है टू लिव ऑथेंटिकली एंड पावरफुली एंड खुद के गोल्स एंड वैल्यूज़ क्रिएट करना। वो लोग जो मॉरल कोड्स फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ऐसे लोग कमज़ोर होते हैं जो उबरमेंश कभी नहीं बन सकते। ही सेज, लाइफ इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट एंड ऑल ऑफ अस आवर ओन आर्टिस्ट। वर्ल्ड वॉर टू से पहले फासिस्ट एंड नाजीज़ ने अपने वर्ल्ड व्यू को जस्टिफाई करने के लिए नीचे की फ़िलॉसफी के काफ़ी एलिमेंट्स यूज़ किए थे। अगर नीचे तब जिंदा होते तो ज़रूर इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते। अनफॉर्चुनेटली वो तब तक मर चुके थे। उनकी सिस्टर जो नाजी सिंपथाइज़र थी, उन्होंने नीचे की राइटिंग्स पर पूरा कंट्रोल ले लिया। काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं कि उनकी सिस्टर ने नीचे की राइटिंग्स में अपने पॉलिटिकल व्यूज़ ऐड कर उससे छेड़छाड़ की थी। नीचा एग्जिस्टेंशियल मूवमेंट के क्रिटिकल पार्ट समझे जाते हैं। वो सिंपल येट प्रोफाउंड मैसेज प्रमोट करते हैं।
जो है, हम सभी लाइफ में जो भी हैं, जो एक्शंस लेते हैं, जिस वर्ल्ड में जीते हैं, उसके लिए इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं। लाइफ की मीनिंग क्या होती है, नीचा के लिए एक मेजर क्वेश्चन था। जैसा कि उन्हें एक नाहिलिस्ट समझा जाता है, बट इन फैक्ट वो इसके क्वाइट ऑपोजिट थे। उन प्रॉब्लम्स के बावजूद जो इंसान को नाहिलिज्म की तरफ भेजती हैं, नीचा का मोस्टली वर्क नाहिलिज्म ओवरकम करने के बारे में है। नाहिलिज्म को कंट्रोल करने के लिए नीचा ने जो तरीके पेश किए, वो इंडिविजुअली वेरी कर सकते हैं। गॉड इज़ डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। नीचा के लिए प्रॉब्लम गॉड की डेथ के साथ शुरू हुई। उन्हें रियलाइज़ हुआ एक सेक्युलर एंड साइंटिफिक सोसाइटी मीनिंग ढूंढने के लिए अपना रुख क्रिश्चियनिटी की तरफ नहीं कर सकती। जैसा कि सदियों से हर चीज़ की मीनिंग गॉड के नाम पर एश्योर की जाती रही, अब उनकी एब्सेंस में मॉडर्न मैन मीनिंग कहाँ ढूंढ सकता है। नीचा को ये कंसर्निंग लगा, क्योंकि गॉड के एब्सेंस में टिपिकल इंसान अपना रुख नाहिलिज्म की तरफ कर सकता था। जैसे कि मास मूवमेंट्स लोगों को मीनिंग देने के लिए एक नया स्ट्रक्चर बना सकते थे, बट नीजिया ने ये नोशन कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उनके अकॉर्डिंग ये कोई सल्यूशन नहीं था, बल्कि वो हमें कुछ सल्यूशंस देते हैं जिन्हें गॉड के बाद की दुनिया में मीनिंग ढूंढने के लिए यूज़ किया जा सकता है। अ कल्चरल रेवोल्यूशन। नीचा, जो कि एक एथीस्ट थे, ये जानते थे मीनिंग कम्युनिटी प्रोवाइड करने एंड प्रॉब्लम से डील करने के लिए रिलीजन यूज़फुल हो सकता है, बट उनका फर्स्ट सजेशन है कि लाइफ में मीनिंग और तरीक़ों से भी ढूंढी जा सकती है, लाइक रिलीजन को फ़िलॉसफी, आर्ट, म्यूज़िक, लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज़ के अदर पार्ट्स के साथ रिप्लेस करके। गॉड की डेथ के बाद लोगों की लाइफ में जो वॉइड एम्प्टीनेस क्रिएट हुई, वो काफ़ी मेजर था, जिससे एट द सेम टाइम भरना भी ज़रूरी था। एंड फिलॉसफी, आर्ट जैसे सब्जेक्ट्स हमें एबिलिटी देते हैं कि सफरिंग्स एंड एफर्ट्स या हम जो भी फील करते हैं वो हमारे आसपास के लोगों से अलग नहीं है। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करने में हमारी हेल्प करते हैं, इनसाइट्स ऑफर करते हैं। हाउएवर, ये भी ध्यान रखना है कि उन्हें सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट की तरह नहीं देखना, एक टूल की तरह देखना है जो बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी है। हिस्ट्री को सिर्फ फैक्ट्स के लिए नहीं पढ़ना, बल्कि एक गाइड की तरह देखना है, उससे सीख लेनी है। हिस्टोरिकल ट्रैजिक इवेंट्स और स्टोरीज़ कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, वो हमें सैड इवेंट्स में भी ब्यूटी कैसे देखी जा सकती है ये सिखाने के लिए हैं। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ़ किसी को ह्यूमैनिटीज़ पसंद नहीं आती या हेल्पफुल नहीं लगती, देन व्हाट? वेल, अकॉर्डिंग टू नीचा इसका भी एक तरीका है। उनका कोई भी डिस्कशन उबरमेंश के जिक्र के बिना अधूरा है। द सुपरमैन, जो बाहरी इन्फ्लुएंसेस के बिना अपनी मीनिंग एंड वैल्यूज़ क्रिएट करता है। ऐसा इंडिविजुअल सिंपली खुद मीनिंग क्रिएट कर एंड उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर लाइफ में होने वाली प्रॉब्लम से डील कर सकता है। नीजा ने ऐसे इंडिविजुअल्स के एग्जाम्पल्स भी दिए जो उबरमेंश बनने के काफ़ी नज़दीक आ चुके थे। जूलियस सीजर, नेपोलियन, गर्टा, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू हिम नन ऑफ देम क्वाइट हिट द मार्क। वो कहते हैं, हम उबरमेंश द सुपरमैन के ज़रिए मीनिंग मिलने की होप ज़रूर कर सकते हैं। द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी। मैन इज़ समथिंग टू बी सरपास्ड। व्हाट हैव यू डन टू सरपास मैन? ज़राथुस्ट्रा क्राउड से पूछता है। वो ह्यूमैनिटी के साइकोलॉजिकल इवोल्यूशन को एक एडवांसिंग स्टोरी की तरह देखता है, जो समय के साथ जारी रहना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ़ उबरमेंश का कंसेप्ट भी अगर लोगों को पसंद ना आए, देन व्हाट एल्स इज़ देयर? वेल, अगेन इट्स फाइन। नीचा के अकॉर्डिंग सॉलेस पाने का एक और तरीका है, दैट इज़ लविंग योर लाइफ नो मैटर वॉट इट हैज़ इन इट। आमोर फाटी, द लव ऑफ फेट, जो नीचा की इम्पॉर्टेंट फ़िलासफ़ीज़ में से एक है। जब एक इंडिविजुअल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, तब ग्रेट डील में सॉलेस ऑफ़र कर सकता है। आमोर फाती एक स्टोइक माइंडसेट है जो हमें हर मोमेंट, नो मैटर वो कितना ही चैलेंजिंग क्यों ना हो, उसे वैसे ही एक्सेप्ट करना सिखाता है। एपिक्टेटस, जो एक स्टोइक थे, उन्होंने अपनी लाइफ में एक के बाद एक हार्डशिप्स फेस की थी। ही सेड, डू नॉट सीक फॉर थिंग्स टू हैपन द वे यू वांट देम टू, रादर विश दैट व्हाट हैपन्स हैपन द वे इट हैपन्स।
then you will be happy. नीरजा खुद को एज अ यस सेयर रेफर करते थे, एक ऐसा इंसान जो रियलिटी को वो जैसी भी है बिना किसी अड़चन के एक्सेप्ट करता है। टू लव योर फेट इसका मतलब है एक इंसान जो अपने पास्ट को इरेज करना नहीं चाहता, बल्कि उसकी लाइफ में जो भी हुआ, द गुड, द बैड, द मिस्टेकन एंड द वाइज, उसे स्ट्रेंथ एंड ग्रैटिट्यूड के साथ फुली एक्सेप्ट करता है, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हुआ उसका वो इंसान बनने में जो आप आज हैं बहुत बड़ा रोल रहा है। माई फार्मूला फॉर ग्रेटनेस इन अ ह्यूमन बीइंग इज़ आमोर फाती, that one wants nothing to be different, not forward, not backward, not in all eternity, not merely bear what is necessary, still less conceal it, but love it. नीचा कहते हैं लाइफ के हर पार्ट को एम्ब्रेस करना ज़रूरी है, फिर वो चाहे आपको कितना ही बुरा क्यों ना लगे। स्पेशली पास्ट में जो भी हुआ उस पर रिग्रेट करने के बजाय होल हार्टेडली एक्सेप्ट करना सीखना होगा। Trying to create yourself will lead to some failures, but embracing those failures alongside your successes can help re-spark a love of life and can help you see the meaning in even the worst moments. अब आप पूछ सकते हैं, बट मैं आज अपनी लाइफ में जहाँ हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। मोस्ट बेसिक लेवल पर आप अपने लिए गोल्स सेट कर सकते हैं। ये गोल्स छोटे से छोटे कुछ भी हो सकते हैं। यू जस्ट नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर। मे बी आप कोई बुक उठा के रीडिंग शुरू कर सकते हैं, या आपका कोई ड्रीम है जिसे परस्यू करने से डरते हैं, लेज़ी फील कर रहे हैं, तो जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड गो आफ्टर योर ड्रीम। या फिर शायद आपको इवैल्यूएट करने की ज़रूरत है लाइफ में आपकी वैल्यूज़ जो आपको सही लगता है इस बेसिस पर डिसाइडेड है, या फिर जस्ट बिकॉज सोसाइटी कहती है इस पर। और परहैप्स लाइफ के वो पार्ट्स रिकंसीडर करने की ज़रूरत है जिन्हें आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मे बी उनके बिना एज एन इंडिविजुअल आप जो हैं वो नहीं होंगे। इसलिए अपनी उस साइड को नज़रअंदाज करने की बजाय फुली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। वेल, ये कुछ बातें थी जो नीचा अपनी फ़िलॉसफी के ज़रिए बताना चाहते थे। हाउएवर, यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है दैट नीचा वॉज नॉट अ हैप्पी पर्सन। वो अपनी फैमिली से हेट करते थे, इटर्नली लोनली थे, उनकी बुक्स ज़्यादा नहीं बिकी, एंड ही लॉस्ट हिज माइंड। नीचे के आइडियाज़ हमें हैप्पी करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए, बल्कि एक इंडिविजुअल को खुद लाइफ में मीनिंग ढूंढने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, स्पेशली तब जब इंसान कम्प्लीटली लॉस्ट फील कर रहा होता है। फॉर नीचा दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी एट odds, since anything worth doing is going to involve some level of suffering. In the gay science, he even explains, only great pain is the ultimate liberator of the spirit. I doubt that such pain makes us better, but I know that it makes us more profound. अगर आपका गोल यूटिलिटेरियन सेंस में हैप्पीनेस अचीव करना है, तब नीचा एक अल्टरनेटिव देते हैं, द लास्ट मैन। अकॉर्डिंग टू हिम द लास्ट मैन एक डल इंसान है जो मैक्सिमम प्लेजर एंड मिनिमम पेन वाली अटरली बोरिंग लाइफ जीता है। हाउएवर, जैसे कि लाइफ में कुछ वर्थ डूइंग करने के लिए पेन की ज़रूरत होती है, बट लास्ट मैन की लाइफ नीचा की नज़रों में पैथेटिक एग्जिस्टेंस से ज़्यादा कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स ये भी नाहिलिज्म का एक सल्यूशन है, पर नीचा इसे सजेस्ट नहीं करते। एक बेटर लाइफ जो मीनिंगफुल हो कैसे जी सकते हैं, इस क्वेश्चन ने फ़िलासफ़र्स को एंशियंट टाइम से ही कंफ्यूज रखा है। सब ने इस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स दिए, एंशियंट ग्रीस से लेकर चाइना से लेकर एंशियंट इंडिया तक। पर नीचा के लिए एनलाइटनमेंट एंड साइंस की डिस्कवरी ने नए क्वेश्चंस को जन्म दिया। ऑफ कोर्स उनके आइडियाज़ एट द सेम टाइम वियर्ड भी लगते हैं। इवन इफ़ आप उनसे अग्री नहीं करते, दैट्स फाइन, बट स्टिल वो लोग जो हर दिन खुद से लाइफ का पर्पस या मीनिंग क्या है ऐसे सवाल पूछते हैं, उनके लिए नीचे की फ़िलॉसफी हेल्पफुल समझी जाती है। एंड रेस्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, उनका आंसर सिंपल है, यू अलोन कैन गिव योर लाइफ मीनिंग, देयर आर नो एक्सक्यूजेस। वेल, दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आप नीचे के इन आइडियाज़ के बारे में क्या सोचते हैं, अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें,
एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।